साल 1942 एक ब्रिटिश अफसर को हिमालय में कुछ ऐसा मिलता है जो ब्रिटिश हुकूमत को डरा देता है। सैकड़ों कंकालों से भरी एक झील। उन्हें लगा ये दुश्मन जापानी सैनिकों की लाशें हैं। वो गलत थे। 77 साल बाद 2019 एक डीएनए रिपोर्ट सामने आती है जो उस डर से भी ज्यादा चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि इस झील में मरने वाले सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग ग्रुप थे और दूसरा ग्रुप वो था जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। ये लोग 19वीं सदी में 6000 किलोमीटर दूर ग्रीस से इस गुमनाम झील तक कैसे पहुंचे और क्यों उनका कोई रिकॉर्ड इतिहास में मौजूद नहीं है। आज हम इसी अनसुलझे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो ये कहानी दो अलग अलग हादसों की है जो एक ही जगह पर हुए लेकिन 1000 साल के फासले पर, और ये आपको हफ्तों तक सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि रूपकुंड का असली रहस्य ये नहीं है कि वो लोग कैसे मरे। असली रहस्य ये है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। इस कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें 80 साल पीछे जाना होगा। साल 1942 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के आग में जल रही थी। भारत में ब्रिटिश राज था और हिमालय की उन्हीं ऊंचाइयों पर एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन मघवाल अपनी रूटीन गश्त पर थे। ये कोई आम इलाका नहीं था। 16,500 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम, मौसम जानलेवा और इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन। वहीं मधवाल को एक छोटी सी जमी हुई झील दिखाई दी और जो उन्होंने इस झील के किनारे और बर्फीले पानी में देखा उसने उनके होश उड़ा दी। सैकड़ों इंसानी कंकाल हर तरफ बिखरे हुए, कुछ पर तो अब भी मांस और कपड़े लगे हुए थे जो बर्फीले मौसम की वजह से सड़ने से बच गए थे। ये खबर जब ब्रिटिश सरकार तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि ये जापानी सैनिकों की लाशें हैं जो शायद किसी गुप्त रास्ते से भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में मारे गए। ये उस वक्त का सबसे लॉजिकल डर था। लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल किसी मॉडर्न आर्मी के नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत बहुत पुराने थे। तो फिर ये 800 लोग कौन थे और इतनी खतरनाक ऊंचाई पर इनकी मौत कैसे हुई? जब साइंस के पास जवाब नहीं होता तो इंसान कहानियों का सहारा लेता है और रूपकुंड के पास एक बहुत पुरानी और खौफनाक कहानी थी। ये कहानी थी कन्नौज के घमंडी राजा जस धावल की, जो अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ नाचने गाने वालों को लेकर देवी नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। लेकिन राजा ने पवित्र जमीन पर जश्न मनाकर और नाच गाना करके देवी का अपमान किया और तब देवी का गुस्सा आसमान से बरसा। कहानी कहती है कि अचानक आसमान काला पड़ गया और क्रिकेट बॉल के आकार के गोले, लोहे के गोले गिरने लगे। उस बंजर ऊंचाई पर छिपने की कोई जगह नहीं थी। एक एक करके राजा, रानी, उनके सभी लोग मारे गए। उनकी लाशें उसी झील में समा गई जिसे आज हम रूपकुंड के नाम से जानते हैं। ये कहानी एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन थी और दशकों तक सबको यही लगा कि रूपकुंड का रहस्य सुलझ चुका है। यहाँ तक कि जब 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक के वैज्ञानिकों ने कंकालों की जांच की तो उन्हें भी वही सबूत मिले जो उस कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। कई खोपड़ियों में छोटे गहरे फ्रैक्चर थे, ठीक वैसी ही चोटें जैसे किसी भारी गोल चीज के ऊपर से गिरने पर लगती है, यानी ओले। कार्बन डेटिंग ने बताया कि कंकाल 9वीं सदी के हैं, जो राजा की कहानी के समय से बिल्कुल मैच करता था। एक खौफनाक कहानी और उसे 100% सपोर्ट करती हुई साइंस। मिस्ट्री सॉल्व, केस क्लोज्ड। लेकिन असलियत में ये कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस एक धोखे की शुरुआत थी। साल 2019 में दुनिया भर के 28 वैज्ञानिकों की टीम ने रूपकुंड पर अब तक की सबसे एडवांस स्टडी की। हार्वर्ड और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के एक्सपर्ट ने इन कंकालों से प्राचीन डीएनए निकालने का फैसला किया और जो नतीजे सामने आए वो किसी जीनेटिक बॉम्ब शेल से कम नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले कंकालों की उम्र पता करने के लिए एडवांस रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया और पहला झटका यही लगा। पता चला कि रूपकुंड के सारे लोग एक साथ मरे ही नहीं थे। कंकाल दो अलग अलग समूहों के थे जिनकी मौत के बीच 1000 साल का फासला था। पहला समूह 7वीं से 10वीं सदी के बीच यानी करीब 800 ईस्वी में मरा था और दूसरा समूह 17वीं से 20वीं सदी के बीच यानी 1800 ईस्वी में मरा था। ये एक सिंगल घटना नहीं थी, ये दो अलग अलग भयानक हादसे थे
जो एक ही रिमोट जगह पर 1000 साल के अंतर पर हुए। इस एक खोज ने 70 साल पुरानी ओलो के तूफान वाली थ्योरी को एक झटके में तोड़ दिया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ था, नया सवाल था इसी जगह पर ऐसा 2 बार क्यों हुआ। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब डीएनए के नतीजे सामने आए। प्राचीन डीएनए एनालिसिस का मतलब है हड्डियों के बेहद छोटे टुकड़ों से किसी इंसान का पूरा जीनेटिक कोड पढ़ना, ये जानना कि उनके पूर्वज कौन थे, वो दुनिया के किस हिस्से से आए थे। जो पहला ग्रुप था वो 800 ईस्वी में मरा था। उनका डीएनए वैसा ही था जैसा उम्मीद की गई थी। वो दक्षिण एशिया के अलग अलग हिस्सों से आए लोग थे जो आज के भारतीयों से मिलते जुलते थे। शायद वो तीर्थयात्री ही थे जैसा कि कहानी में बताया गया था। पर जो दूसरा ग्रुप था वो 1800 ईस्वी के आसपास मरा था। उनके डीएनए पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। वो 14 लोग दक्षिण एशिया से नहीं थे। उनके पूर्वज पूर्वी भूमध्य सागर से थे, आज के ग्रीस और क्रेते से। 19वीं सदी में ग्रीस के लोग हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर क्या कर रहे थे, एक ऐसी जगह पर जिसका रास्ता सिर्फ हिंदू तीर्थयात्री जानते थे। साइंस ने एक और टेस्ट किया, स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस। इसका मतलब सिंपल है, आप जो खाते हैं आप वही बन जाते हैं। आपकी हड्डियां आपके खान पान का रिकॉर्ड रखती है। इस टेस्ट से पता चला कि दक्षिण एशियाई समूह का खाना मिला जुला था, जिसमें बाजरा और चावल जैसी चीजें थी। लेकिन ग्रीक समूह का डाइट बिल्कुल अलग था। इसका मतलब ये सिर्फ जीनेटिक रूप से अलग नहीं थे, ये 2 अलग दुनिया के लोग थे, अलग कल्चर, अलग खाना, अलग जिंदगी। और इन दोनों दुनियाओं का अंत एक ही बर्फीली कब्र में हुआ। तो अब हमारे पास एक नई और ज्यादा उलझी हुई पहेली है। पुरानी कहानी टूट चुकी है। अब हमारे पास 2 घटनाएं हैं। पहली 800 ईस्वी में, जिसमें अलग अलग भारतीय समूहों के लोग मारे गए, शायद एक भयंकर ओलो के तूफान में। यह हिस्सा कहानी से आज भी मिलता है। लेकिन दूसरी घटना 1800 ईस्वी वाली एक ऐतिहासिक ब्लैक होल है। 19वीं सदी में ग्रीस से आए 14 लोगों का एक समूह हिमालय की इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहा था, इसका कोई मतलब, कोई भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो कौन थे? क्या वो किसी खोए हुए धर्म को मानने वाले थे? क्या वो कोई सीक्रेट खोज करता थे जिनकी कहानी दुनिया तक कभी नहीं पहुंची? सिकंदर महान के वंशज होने की थ्योरी भी दी गई, लेकिन वो 2000 साल से पहले आया था, 200 साल पहले नहीं। ये जवाब नहीं बल्कि एक असंभव पहेली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों इसी जगह पर क्यों? क्या ये सिर्फ एक भयानक ब्रह्मांडीय संयोग है कि 2 अलग अलग वक्त पर 2 अलग दुनिया के लोग एक ही अनजान वजह से एक ही गुमनाम कब्र में दफन हो गए? आज रूपकुंड का रहस्य पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। साइंस ने हमें जवाब नहीं दिया। उसने एक आसान सवाल को छीनकर उसकी जगह 1000 मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि शायद हमें इन सवालों के जवाब कभी न मिले, क्योंकि रूपकुंड के कंकाल गायब हो रहे हैं। सालों से वहां जाने वाले ट्रेकर्स और टूरिस्ट यादगार के तौर पर हड्डियां उठाकर ले जा रहे हैं। हम उस रहस्य को खुद अपने हाथों से मिटा रहे हैं जिसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। रूपकुंड की कहानी हमें बताती है कि हमारी दुनिया आज भी रहस्यों से भरी है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान की कितनी ही कहानियां, कितने ही सफर बिना कोई निशान छोड़े वक्त में खो गए हैं। उन कंकालों का आखिरी रहस्य शायद यही है, ये याद दिलाना कि हम सब कुछ नहीं जानते और शायद हमें कभी पता भी नहीं चले। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी जानकारी भरे रहस्यमयी टॉपिक के साथ। नमस्कार।